नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों। तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है और मोदी जी हैं तभी भारत की सारी ताकतों में जान है, तो अभी कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली अब तक की सबसे बड़ी खबर पर, जहां पर कोरोना पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ी बात कही है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि जांच के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा देश। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा कोरोना जांचें की हैं और भारत उसके बाद दूसरे नंबर पर है। रिपब्लिकन पार्टी से फिर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन यानी आरएनसी में अपने स्वीकृति भाषण में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने कोरोना की जांच करने के लिहाज में दूसरे नंबर पर मौजूद भारत से 4 करोड़ ज्यादा जांचें की हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार रात को कहा कि हमने कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा के तौर पर जानी जाने वाली शक्तिशाली एंटीबॉडी उपचार समेत कई प्रकार के प्रभावी उपचार को विकसित किया है। ट्रंप ने कहा, आपने ये देखा होगा जब रविवार रात हमने घोषणा की थी हम हजारों हजार जीवन को बचाएंगे। चिकित्सीय प्रगति की बदौलत हमने मृत्यु दर को कम कर लिया है और अगर आप संख्याओं को देखेंगे तो पाएंगे कि अप्रैल के बाद से 80% तक घट गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका के बाद सबसे दूसरे नंबर पर भारत है। ऐसे में दोस्तों, आपको भारत पर कितना गर्व है दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो ये भी दूसरी सबसे बड़ी अब तक की खबर है दोस्तों कि राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 10 सितंबर को एयरफोर्स में शामिल होंगे 5 और राफेल। फ्रांस के रक्षा मंत्री को भी इसमें न्योता दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस से आए 5 राफेल लड़ाकू विमान 10 सितंबर को औपचारिक रूप से एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हरियाणा के अंबाला एयरबेस में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना में यानी आईएएफ में शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पेली को भी आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह समारोह रूस के रक्षा मंत्री की वापसी के बाद आयोजित किया जाएगा। राजनाथ सिंह रूस में 4 से 6 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने वाले हैं। सूत्रों ने कहा, राफेल विमान को वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल करने वाला समारोह 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक दोस्ती को चिन्हित करने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही थी, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और आप भी राफेल के भारतीय एयरफोर्स में शामिल होने का अगर आप स्वागत करते हैं दोस्तों, तो दिल से कमेंट सेक्शन में राफेल का भारतीय सेना में स्वागत है लिखकर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग भारत के लिए सोचते हैं। एक और खबर की माने दोस्तों तो मोदी के मिशन कश्मीर से पाकिस्तान में मचा कोहराम, सताने लगा पीओके छीनने का डर। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा ठोक रहा था। अब हालात ये है कि पीओके भी उसके हाथ से निकलना करीब करीब तय हो चुका है। पीओके में भारत का तिरंगा प्लान काम कर रहा है दोस्तों और इमरान खान को इसी तिरंगा प्लान का डर सता रहा है। उनके बयानों से लगता है कि इमरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर पर सरेंडर करने की बात एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मान ली है। उन्हें इसका मलाल कम है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्हें इस बात का डर सबसे ज्यादा है कि कल कहीं पीओके भी पाकिस्तान के कब्जे से आजाद न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी का आंख दिखाया हुआ पाकिस्तान को काम आता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की इमरान सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों? और मोदी जी का आप अगर और मोदी जी को अगर दिल से थैंक यू करना चाहते हैं दोस्तों पाकिस्तान को झुकाने को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा। थैंक यू मोदी जी। एक और खबर की माने तो कुलभूषण जाधव की पैरवी के लिए भारतीय वकील को मंजूरी देने से पाकिस्तान ने कर दिया इनकार। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो सुंदरी नारायण ने अमेरिकी नागरिक के रूप में ली शपथ। ट्रंप
ट्रंप ने बांधे तारीफों के पुल। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कानूनी आव्रजन यानी लीगल इमाइग्रेशन के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए बड़े ही नाटकीय अंदाज में एक भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर महिला का अमेरिकी परिवार में स्वागत किया। ट्रंप ने सुधा सुंदरी नारायण के एक अमेरिकी नागरिक के रूप में शपथ लेने के बाद उन्हें एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में पेश किया। ट्रंप ने कहा कि सुंदरी नारायण अमेरिका में बीते 13 सालों से रह रही है और उनके परिवार में उनके पति और 2 खूबसूरत प्यारे से बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी उनका दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों अमेरिकी नागरिक के रूप में दोस्तों, तो जरूर उनको बधाई दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान पर हमलावर हुए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, कहा एक्सपोर्टर बता रहे खुद को आतंकवाद पीड़ित। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को कैंसर बताया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद कैंसर की तरह है जो सभी को प्रभावित करता है। विदेश मंत्री ने 19वें दरबारी स्टेट मेमोरियल में लेक्चर के दौरान कहा कि 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के 19 साल बीत चुके हैं और 26/11 मुंबई हमले के 12 साल। इसके बावजूद हम लोग आतंकवाद के खिलाफ व्यापक रणनीति बनाने में अभी भी चूक कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों वहीं पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर हमला करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि वैसे लोग जो आतंकियों को पनाह दे रहे हैं उन्हें एक्सपोज किया जाना चाहिए। वैसे देश जिनके लिए आतंकवाद प्राइमरी एक्सपोर्ट बिजनेस है वो आज खुद को आतंकवाद पीड़ित के तौर पर दिखा रहा है। हमने देखा है कि इस तरह के देश मन मार कर मान रहे हैं कि उन्होंने अपने यहाँ आतंकियों को शरण दे रखी है। आतंकवाद के खिलाफ हमारा संघर्ष आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा। ऐसे में दोस्तों बड़ी बात कही है जयशंकर यानी हमारे विदेश मंत्री ने। इस पर आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों 100% में लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो माइक पेंस ने कहा कि यदि अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव जीत गए तो अमेरिकी नागरिक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अमेरिकी नागरिकों को आगाह किया है कि यदि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जीत जाते हैं तो उनके शहरों में हिंसा फैल जाएगी। पेंस ने बाइडेन को चीन का चीयर लीडर और कट्टरपंथी वामपंथ का ट्रोजन हॉर्स बताया है। यूनानियों ने ट्रॉय शहर में दाखिल होने के लिए लकड़ी का घोड़ा बनाया था जिसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। यूनानी सैनिक इस घोड़े में छुप गए थे। ट्राई के लोग घोड़े को किले के अंदर ले गए और यह उनकी हार का कारण बना था। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन आरएनसी के तीसरे दिन 61 वर्षीय पेंस ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। लोगों ने 4 साल और के नारे लगाए। अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। पेंस ने नामांकन स्वीकार करते हुए कहा ये स्पष्ट है कि अमेरिका को पूरी तरह पटरी पर लाने के लिए हमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और 4 साल व्हाइट हाउस में चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप दिल से बताइएगा किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, कौन राष्ट्रपति फिर से बनते हुए देखना चाहते हैं आप अमेरिका में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पद से दे दिया है इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर आ रही है अभी की जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पद से इस्तीफा दिया है। माना ये जा रहा है कि खराब स्वास्थ्य और बीमारियों की वजह से शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले जापान के राष्ट्रीय प्रसारक NHK चैनल ने शुक्रवार को कहा कि आबे इस्तीफा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि शिंजो आबे अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण सरकार को समस्या से बचाना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप शिंजो आबे के इस्तीफे से खुश हैं या नाराज जरूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा कि इतने बड़े प्रधानमंत्री पद पर होने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। आपका क्या इस पर मानना है बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो पेरिस में हर किसी के लिए अब मास्क पहनना हो गया अनिवार्य। फ्रांस के 20% इलाके में कोरोना रेड जोन में है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अमेरिका में वीचैट बैन होने से भड़के चीनी नागरिक बदला लेने के लिए दी ये धमकी। बता दें अमेरिका में चीन के पॉपुलर मैसेजिंग ऐप वीचैट पर बैन लगाने के विरोध में चीनी उपभोक्ता आईफोन का बहिष्कार कर सकते हैं। ऐसा दावा चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किया। साथ ही अमेरिका को चेताया कि वो वीचैट जैसे पॉपुलर ऐप को बैन ना करे। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की सरकार चाइना के इस तरह धमकी से
डर जाएगी दोस्तों, हाँ या ना बताइएगा जरूर। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको कैसी लगी हमारी खबरें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं तो साथ ही इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही